Welcome once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video on our general knowledge series with the history of Kashmir part 3. अपने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि नाग्स कैसे कश्मीर के फर्स्ट इनहेबिटेंट्स बनने जा रहे थे बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम गॉड जनार्दन. नाउ इस वीडियो में हम इससे आगे की कहानी जानेंगे और कश्मीर कैसे फॉर्म हुआ और कैसे यहाँ पे लोग बसने के लिए आए वो चीज़ देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो. नाउ एवरीवन, एज यू नो कि नाग्स में से एक नाग जिसका नाम वासुकी था वो गॉड जनार्दन के पास गया एंड उससे उसने मिन्नत-आज़िज़ी की, एक रिक्वेस्ट की कि हमको गरुड़ से बचाइए बिकॉज गरुड़ इज़ अटैकिंग अस एंड ही इज़ किलिंग एवरी वन ऑफ अस एंड बिकॉज ऑफ हिज स्पीड एंड हिज स्ट्रेंथ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिफीट गरुड़. हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम गरुड़ को हरा सके, तो आप ही हमारी हेल्प कर दीजिए. तो जनार्दन ने इन नाग्स को कहा आप एक काम कीजिए, आप सतीसर में चले जाइए, आप सतीसर में चले जाइए और ये एक बहुत होली लेक है. यहाँ पे जो भी नाग रहने के लिए जाएगा ही विल नॉट बी किल्ड और ही विल नॉट बी हार्म्ड बाय गरुड़. गरुड़ यहाँ पे आ नहीं सकेगा और वो आपको हार्म इस जगह पे नहीं कर सकेगा. तो अब जो नाग हैं ये सारे कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, सतीसर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे रहने के लिए चले जाते हैं. और जनार्दन की तरफ से इनको एक और ऑर्डर मिलता है कि आप में से एक नाग है जिसका नाम है नीला और नील, आप इसको कॉरोनेट कीजिए एज किंग. ही शुड बी मेड द किंग. नीला शुड बी द किंग ऑफ नाग्स इन सतीसर. और जब तक आप सतीसर में रहोगे गरुड़ आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. तो ये लोग एज इट इज़ नीला को किंग बना देते हैं जैसा इनसे कहा जाता है और ये सतीसर की तरफ मूव कर जाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू करते हैं विद पीस. नाउ एवरीथिंग गोज फाइन फ्रॉम हियर. बहुत सब कुछ सही जा रहा था. एक दिन क्या होता है, लॉर्ड इंद्र एंड पॉलुमी और किसी जगह उसको शशि भी नाम दिया गया है, पॉलुमी और शशि, they were supporting once around the lakes of the Satisar, and while Indra and Ptolemy or Shashi they were sporting around the lake of the Sati, a demon whose name is Sangra, he sees both of them, especially Ptolemy. Now Sangra is a demon and demons were sons of Diti. Diti was also out of the 13 daughters of Daksh who were married to Kashyap. So दो का हमने पहले बोला, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि 3 वाइफ्स हैं कश्यप की जिनका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ता है, जिसमें से हमने कद्रू और विंता का कनेक्शन अपने पिछले 2 वीडियोस में देखा. इन द थर्ड वीडियो Diti's connection is established with Kashmir because her son, whose name was Sangra, who was chief of demons, he sees Indra and Ptolemy, especially Ptolemy, and Shashi being very beautiful and attractive, Sangraha is attracted towards her and he thinks of kidnapping him, is overwhelmed by lust so much so that his semen is discharged in the lake of Sati. And while he tries to abduct Ptolemy or Shashi, then Indra and Sangraha they go for a fight which continues for 1 year. 1 साल तक इंद्र और संग्रह के बीच में ये बैटल चलती रहती है, जिसके बाद फिर संग्रह जो है वो मारा जाता है. एंड नाउ when that had discharged and fell into Sati, out of that semen another demon is born
and his name is Jalodbhav. So this was the demon जिसका हमने अपने पहले वीडियो में नाम लिया था जलोद्भव, जिसको कश्यप ने यहाँ से निकाला था, महर्षि कश्यप ने कश्मीर से निकाला था, जिसकी वजह से इस लेक को डेसिकेट करना पड़ा था। तो जलोद्भव इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ये बच्चा जो था, जो आउट ऑफ दैट डिस्चार्ज सीमेन पैदा हुआ था, ये पानी में पैदा हुआ था। एंड उस टाइम सिर्फ नाग्स और उस टाइम सिर्फ नाग्स ही इनहेबिटेंट थे इस लेक के। सो नाग्स क्या करते हैं, जब वो इस बच्चे को देखते हैं, सो आउट ऑफ कंपैशन दे फील पिटी फॉर हिम एंड दे ब्रिंग हिम अप। उसकी वो हिफाजत करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं। और क्योंकि ये पानी में पैदा हुआ था इसलिए इसको जलोद्भव कहते हैं, बिकॉज जल इन संस्कृत मीन्स वाटर, राइट। सो वो जलोद्भव का, सो जलोद्भव इट मीन्स वन हु इज बॉर्न आउट ऑफ वाटर। एंड जलोद्भव पहले पहले तो बहुत सब कुछ इसके साथ सही चल रहा था, नाग्स के साथ ये रह रहा था, बट इसने क्या किया, स्टार्टेड वर्शिपिंग लॉर्ड ब्रह्मा। एंड इसकी इस वर्शिप से ब्रह्मा वो बहुत खुश हुए और इसको पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो ही आस्क्ड फॉर 3 boons फ्रॉम ब्रह्मा। द फर्स्ट boon दैट ही आस्क्ड फॉर, इट वाज that he should be imperishable in water. No one should be able to defeat him in water. Second boon he asked for was magical powers, and third boon he asked for was immatchable prowess. So both these, या all these 3 boons were given to Jalodbhav. तीनों ये चीजें इसको दी गई। And as it happens with demons, so once he got all these powers, वो करप्ट हो गया इन पावर्स की वजह से, और वो टेरराइज करने लगा, वो डराने लगा। इस लेक के आसपास जितने भी गांव थे और उसमें जो लोग थे उनको वो डराने लगा। कुछ लोगों को भी खा जाता था, साथ के साथ वो नाग्स को भी टेरराइज करने लगा, उनको भी खाने लगा। The ones who brought him up, अब वो उनको भी परेशान करने लगा, उनको भी वो खाने लगा। सो इन सब से तंग आके इस लेक के आसपास जितने भी सारे इलाके थे वो इस जगह को छोड़ के चले गए। अब नाग्स क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ गरुड़, उनको लेक में ही रहना है। सो व्हाट दे डू इज दैट दे आस्क किंग नीला टू हेल्प देम। किंग नीला से कहते हैं, या किंग नीला को कहा जाता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम जलोद्भव से किसी भी तरीके से बच जाते हैं। नीला अब सोचते हैं कि मैं अब अपने फादर, जिसका नाम कश्यप था, महर्षि कश्यप, उनसे जाके हेल्प ले लेता हूं ताकि हम जलोद्भव से छुटकारा पा सकें। और उसको पता होता है कि एट दैट टाइम जो कश्यप थे, महर्षि कश्यप, ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज टू सम प्लेस विच वॉज नियरर टू द लेक ऑफ सती। सो ही गोज देयर एंड आस्क्स फॉर हिज हेल्प। और वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे हमने एक बच्चे को पाला था जो कि एक डीमन था, और उस डीमन ने अब हमें परेशान कर रखा है। न सिर्फ हमें परेशान कर रखा है बल्कि इस लेक के आसपास जितने भी इलाके हैं इन सब को ही परेशान कर रखा है। और ये दोनों, नीला और कश्यप, ये चले आते हैं अब इस लेक को इस डीमन से आज़ाद करने के लिए। यहाँ पे आने से पहले वो ब्रह्मा के पास चले जाते हैं बिकॉज ही वॉज द वन हु हैड गिवन दीज 3 boons टू जलोद्भव। वो उनसे, ब्रह्मा से ये सारी स्टोरी कहते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा से ये सारी स्टोरी कह देते हैं और उससे ये कहते हैं कि अब आप हमारी हेल्प कीजिए। एंड वाइल दे गो टू ब्रह्मा, 2 more गॉड्स हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर बाई चांस, उनमें से एक लॉर्ड होते हैं लॉर्ड विष्णु, द सेकेंड वन इज लॉर्ड अनंत। ये दोनों भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ ऑल दीज 3 गॉड्स, ब्रह्मा, विष्णु एंड अनंत, along with another god lord शिव, they come to the lake of सतीसर ताकि इस जलोद्भव को यहाँ से निकाल सकें। और जैसे ही जलोद्भव ये देखता है कि ये मुझे यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, सो ही हाइड्स अंडर द वाटर, ये वाटर के अंदर छुप जाता है। और
इसी बात पे फिर विष्णु उनसे कहते हैं कि अनंत से कहते हैं आप ज़मीन में यहाँ पे जो पहाड़ है, पहाड़ को आप खोद डालिए, इस पे हल चला दीजिए। और हल से और एक प्लॉ से वो क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ी से निकल जाता है। और फिर फाइट होती है बिटवीन जलोद्भवा एंड दीज गॉड्स, एंड फाइनली जलोद्भवा इज killed because the water has been drained out and the water is desiccated from the Kashmir or the Satisar lake. अब जबकि वाटर यहाँ से जा चुका है, निकल चुका है, अब कश्यप नाग से कहते हैं कि अब आप यहाँ पे रहोगे और आपके साथ हम ह्यूमंस को रखेंगे। लेकिन नाग्स कहते हैं कि नहीं, हम ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकते, हम ह्यूमंस को अपने साथ नहीं रख सकते। कश्यप इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप ह्यूमंस के साथ नहीं रहोगे तो मैं एक काम करता हूं, आपको पिशाच के साथ रख देता हूं। पिशाच जो कि एक और किस्म के डीमन थे, एक और टाइप के डीमन थे, वो भी बहुत खतरनाक डीमंस थे। तो नीला जो कि इनका किंग होता है, इनको पता है कि बड़ी मुश्किल से हमने एक डीमन को अभी हराया है, अगर और डीमंस यहाँ पे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। सो दे फाइनली अग्री टू लिव विथ द humans. Kashyap settles the first humans on this land which was formed from that desiccated water, and because it was formed from the desiccated water, or it was formed from a lake which was desiccated of water, that is why it is called as Kashmir. इसीलिए इसको नाम दिया गया कश्मीर। और किसी किसी जगह कश्मीरा भी है, बट वी विल से Kashmir. And since then, the name has remained the same. It has been over 5,000 years, and since 5,000 years, the name remains the same. There is no change, no distortion done in this name. So Kashmir remains the same. So this is how the first human settlement came to Kashmir. The mythological part of Kashmir's history is over. Now we will learn the actual history from Rajtarangani, starting from the first king who ruled the valley of Kashmir, and we will learn some important kings who ruled Kashmir, and we will also learn which were the first human settlements जो actually यहाँ पे present थे, जिनकी हमें history मिलती है या जिनके बारे में हमें हिस्ट्री में एविडेंसेस मिलते हैं। बिकॉज नीलमत पुराण इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल एविडेंस बिकॉज इट्स अ पुराण, एंड पुराण्स डू हैव लेजेंड्स एंड सम डिस्टॉर्शंस एज वेल। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट कंसिडर्ड एज द एक्चुअल हिस्टोरिकल एविडेंस। अगर कोई एक्चुअल हिस्टोरिकल एविडेंस, पहला हिस्टोरिकल एविडेंस कश्मीर की हिस्ट्री का माना जाता है, जो कि ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का, दैट इज राजतरंगिनी, एंड विच इज रिटन बाय कल्हन। अब हम अपनी अगली वीडियो से कल्हन की राजतरंगिनी के हिसाब से ही कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट किंग्स को जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook. Thank you.